अगर मैं दो ऐसे खतूत लूं या खींचूं जो एक दूसरे से कभी ना मिल सकते हों, या यूं कहिए कि कभी एक दूसरे को काटने के काबिल ना हो, तो ये मुमासिल खतूत या पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। और अगर इन और अगर इनके बीच में से एक ऐसा खत गुजारूं जो इन दोनों खतूत को काट रहा हो, तो ये ट्रांसवर्सल या काते खत कहलाता है। और जाहिर है ये काते खत इन दोनों का काते है, इन दोनों मुमासिल खतूत को काट रहा है, कता कर रहा है। अब अगर इस सूरत हाल पर गौर करें तो ये दो मुशाबे क्रॉस या एक्स बने हुए नजर आते हैं, यानी इन तमाम एंगल्स का आपस में कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई ताल्लुक है। ये डबल कर देता हूँ और इससे भी डबल कर देता हूँ। अब दोनों में से किसी भी एक्स को देखें, मिसाल के तौर पे इस वाले को, तो देख कर ही पता लग रहा है कि ये मुकाबिल एंगल्स, ये दोनों और ये दोनों मुकाबिल एंगल्स बराबर हैं। और अगर आप एक एक्स को उठाकर दूसरे पे रखें तो मालूम होता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो क्यों ना हम पहले इन सारी चीज़ों को नाम दे दें। ये बाय द वे दोनों तरफ चल सकते हैं, तो ए बी सी डी इसे कह देते हैं, इसे कह देते हैं ई, ये हो जाएगा एफ। इस एंगल को अगर मैं कह दूं पी और इस वाले एंगल को मैं कहता हूं क्यू, तो आप देख सकते हैं कि पी और क्यू बराबर हैं। इतना कर ही दिया है तो बाकी भी कर ही देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंगल ई क्यू बी बराबर है एंगल ई पी डी के। तो ये कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उर्दू में बड़ा अच्छा सा नाम है इसका, ज़ाविये मुतनाज़िरा। याद रहेगा? पता नहीं। अच्छा, तो ये जो बात है कि एंगल ई क्यू बी बराबर है एंगल ई पी डी के, ये कहलाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब एक्सियम क्या है? एक्सियम का मतलब होता है कहावत या कौल, यानी ये ऐसी बात है जिसका कोई मैथमेटिकल या रियाजी के हिसाब से सबूत तो नहीं है, मगर कही जा सकती है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या ज़ाविया मुतनाज़िरा देखें तो ये वाला इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ये एंगल Q जो आपको नज़र आ रहा है, ये एंगल P का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। गोया तमाम ज़ावियों का आपस में कोई ना कोई रिश्ता है। तो क्यों ना हम इन तमाम एंगल्स को नाम दे दें। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह ये हो जाएगा 5, 6, 7 और ये 8। इन हजरत को भी ज़रा यहाँ करते हैं, इन हजरत को यहाँ करते हैं। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हुए जो मैंने अभी आपको बताए थे? एंगल 1 और एंगल 5 की तो हमने बात की कि ये हैं। इसी तरह और भी पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं। शादी वाले नहीं, फजूल मजाक से और फजूल बातों से परहेज़ करेंगे। मुल्क के हालात वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे और हम यहाँ बैठ के फजूल बातें कर रहे हैं, कैसा लगेगा भाई? तो ये तो हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात। अब इसके अलावा भी तो कुछ रिश्ते बनते हैं। तो क्या रिश्ते बनते हैं भाई? एक रिश्ता तो ये बनता है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं, यानी तूली मुकाबिल कह लें कि यानी वर्टिकल में अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल एंगल हैं। तो अब अगर ऐसा है कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो अभी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी बात की, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। तो ये दोनों क्या हुए भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ज़ाविये मुतनाज़िरा हुए ये। तो अब चूंकि एक 3 के बराबर है और 3 7 के बराबर है, तो 7 भी तो 5 के बराबर हुआ ना। और इसकी वजह यही हुई कि ये एक दूसरे के तूली मुकाबिल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं। तो ये सब जो हैं ये अंग्रेज़ी में कहलाते हैं अंदरूनी मुतबादिल ज़ाविये, और उर्दू में कहते हैं इन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब कुछ यही सूरत हाल एंगल 2, एंगल 4, एंगल 8 और एंगल 6 के हवाले से भी दुरुस्त है।
अब अगर आप गौर करें कि एंगल 5 और एंगल 8 एक खत पे हैं, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, जबकि एंगल 8 क्या हो जाएगा, 180 में से अगर एंगल 5 निकाल दें क्योंकि दोनों एक ही खत पे हैं, गोया एंगल 4 जमा एंगल 5 बराबर होगा 180 के। गो के ये दोनों एक खत पे नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का हासिल जमा 180 डिग्री आ रहा है। तो ये एंगल 4 और एंगल 5 कहलाए बाहमी अंदरूनी जाविये या को इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स तमीज से लिख दें, एंगल्स, ये हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह ये अंदरूनी जाविये हैं, तो इन बाहर के जावियों को भी देखें, जो हम इस साइड पे देखेंगे कि एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है, कि एंगल 2 और एंगल 7 को मिला के भी 180 डिग्री बन रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये 180 के बराबर है। तो ये कहलाएंगे बाहमी बैरूनी जाविये यानी को एक्सटीरियर एंगल्स। अब इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो नाम से याद करने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, चाहे अंग्रेज़ी हो या उर्दू। तो सिर्फ ये एंगल्स और ये शक्लें याद रखिए, नाम में वैसे भी क्या रखा है।